सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वो हमारे तो यही मांग भाई सबके सिर पर छत हो जावे भाई, हम बेघर तक एक घर हो गए, हमें घर मिल जावे और हमारी कुछ मांग नहीं है। इस बच्ची का यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत बन गई थी। उधर भर्ती भी करी लड़की को, ढंग नहीं बैठा, प्लेट घट गई, इतने तेज बुखार होगा तो ये मेरठ पास भी ले गई, मेरठ पे भी जान पड़ नहीं पाए, वो गुजर गई। इतनी परेशान है, मालिक मेरा यहाँ पे है नहीं, 12 काम पे है, पीछे ढह गया है मकान। जड्डे का खतरा है जी, खाने पीने को कुछ नहीं है जी। हमें बच्चों का ये खतरा है जी, कहीं गुजर न जाए। 3 ही बच्चे हैं, अल्लाह पाक इन्हें भी ना ले लें, तो हमें यही खतरा है जी। इन्होंने देर भी नहीं लगन दी, नुका कर दो ढा दो, जी भी ढा दी है। तो मैं रोती फिरूँ, मुझे पुलिस वालों ने नुकाया अम्मा तो रोवे ना, तो एक उड़को बोला चोट लग जाएगी। पब्लिक है ना तो मेरे डांगर काटे फिर जो से हैं थे मर भी जाते हुए। बहू का तो पोत बहू का तो सामान वो हुंका वही दब गया। हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा, ना काम का कर रहा, तो बाहर का कर रहा, ना काम का कर रहा कोई। हम ज़्यादा मुसीबत में है। हमारे बच्चे भी मरे भी लग रहे, बकरी बच्चे भी मरे लग रहे हमारे। एक बार तो बढ़ते नहीं, दूसरे कहा तो बढ़ा लगे हम। मैं ये है कि सारे गरीब आदमी, कोई यहाँ तो नशा ही चल रही है, यहाँ कोई किसी का आदेश नहीं, नए नाजायज बसरे नसबंदी हुई थी, 10 प्लॉट यहाँ कटे हुए हैं। और ये तो जमीन भी प्रधान जी भी तो बैसे थे, ये भी भाई चौधरी उठे नवे, ये लौंड लुहा रहे अपना थाना और कुछ करना है, सुनवाई कहीं है ही नहीं। शीशे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला बागपत के कस्बा टीकरी में हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा यहाँ पर कुछ घरों को अवैध बताते हुए तोड़ दिए गए थे। चलचित्र अभियान में भी ने पहले भी इस पर एक रिपोर्ट की थी। आज हम दोबारा से आया। दोबारा से आने का मकसद हमारा ये है, जिन परिवारों के मकान टूटे हैं उसमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है, क्योंकि उनके पास अभी घर नहीं है, उनके घर तोड़ दिए गए। अभी हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम? साइस्ता जी। अच्छा, क्या हुआ है? मतलब मकान होगा था जी, इस बच्ची का यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत बन गई थी। उधर भर्ती भी करी लड़की को, ढंग नहीं बैठा, प्लेट घट गई, इतने तेज बुखार होगा तो ये मेरठ पास भी ले गई, मेरठ पे भी जान पड़ नहीं पाए, वो गुजर गई। इतनी परेशान है, मालिक मेरा यहाँ पे है नहीं, 12 काम पे है, पीछे ढह गया है मकान। इतनी परेशान मुझको हो रही है, वो बहुत परेशानी। क्या उम्र थी बच्ची की और क्या नाम था उनका? अलसीपा जी, 1 महीना की थी। जच्चा में हूँ, मेरी काया खराब हो गई है, इसके चक्कर में इतनी ये ईंट आट डानी पड़ती है, ऊपर से डर लगता है कहाँ गिर जावे, तो उधर लौट गई थी मैं जाके। अभी और कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 है जी, और इसकी भी तबीयत ज़्यादा बेकार हो रही, इसका भी बुखार आ है ज़्यादा, रात को ज़्यादा दिक्कत बनती है, इसको भी खांसी जुकाम ज़्यादा होता है। तो सर्दी की वजह से तबीयतें ख़राब ज़्यादा हो रही है बच्चों की। हाँ जी। क्या खतरा है ना बच्चों को भी ठंड लगने का? क्योंकि अभी जैसे धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। मेरे पास कोई मकान नहीं है जो मैं उसके पास रह सकती हूँ, और दिक्कत बन रही है, मेरे बच्चे का भी और तेज बुखार होता है। कैसे करोगे अब आगे? क्योंकि मकान तो पूरा तोड़ दिया है, रहना है। मतलब पति क्या करते हैं आपके? पति तो ये मजदूरी करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं बस, इतने या खाने की पूर्ति करते हैं। हमारे तो बस की नहीं आया, जो हो रहा भी ले सकते हैं मकान, हम गरीब आदमी है। अभी जब रह रहे थे, हाँ, तो क्या इसके अलग जो है क्या कुछ काम करते हो या फिर इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं बस ठल्ली है, अब तो मजदूर बेचारे कुछ भी नहीं है, सब ठल्ली पड़े। किसी के पास ना कुछ काम है, क्यों कहीं जावे तो बस काम के यहाँ की टेंशन रहे सभी कोई, तो सब ठल्ली पड़े, कुछ काम नहीं कर रहे फिलहाल। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 यही हैं। तो कितनी उम्र होगी बच्चों की अभी? बच्चे, बड़ा लड़का मेरे कितना हो रहा, छोटे और 4 छोटे छोटे हैं,
तो सभी मतलब ठल्ली है, कोई काम पे नहीं जा रहा, सब फिलहाल घर ही है। वो हमारे तो यही मांग भाई, सबके सिर पर छत हो जाए भाई, हम बेघर थे, वो एक घर हो गए, हमें घर मिल जावे, और हमारी कुछ मांग नहीं है। तो अभी जैसे ये किया था तो कितने साल से आप रह रहे थे और प्रशासन को मतलब क्या बोला फिर दोबारा से? 60-70 साल हो लिए यहाँ से तो रहते तो अब न मान लो हमारे बड़े भी यहाँ से जनते चले गए, अब जा रहा तो जोर तो बहुत पड़ रहा हमारे पे, और फिलहाल कुछ साधन है नहीं कहीं और रहने को। काम क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी कराइए। क्या हो पाएगा मजदूरी में इतना सब जो दोबारा से उजाड़ देगा? यही टेंशन है जी, कि हो पाओगा कि नहीं हो पाओगा, बच्चे है, परिवार है, उन्हें देखा है, उनका खाना पीने का हिसाब देखा है। क्या पढ़ाई करते हैं बच्चे? हाँ जी, सरकारी अस्पताल स्कूल में जावे, और मेरे बच्चे वैसे भी हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं। अब बच्चे भी सब घर ही है, अभी कहीं जा नहीं रहे, क्यों कुछ सलाह नहीं बैठ रही ढंग में बच्चों को पढ़ावे या इन पर ध्यान देवे मकानों पे, तो इसलिए कुछ हाथ जोड़ कर सब बीते भाई, घर तो दे ही दो, कहाँ जावे अपने बच्चों को लेकर जड्डे हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं, इनके सर पे छत थी, अब छत नहीं है। जैसे धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है तो इनके बच्चों को मतलब बच्चों में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी में बच्चों का खासकर ध्यान रखना होता है, जिस वजह से अभी 1 महीने की बच्ची की भी मौत हो गई है ठंड की वजह से। अभी हम और भी परिवार के लोगों से बात करते हैं जिनके मकान टूटे। तो अभी जैसे सर पे छत नहीं है तो क्या बच्चों को किन किन चीज़ों का खतरा है? जी किन किन चीज़ों का खतरा? जड्डे का खतरा है जी, खाने पीने को कुछ नहीं है जी, हमें बच्चों का ये खतरा है जी, कहीं गुजर न जाए, 3 ही बच्चे हैं, अल्लाह पाक ने भी ना ले लें, तो हमें यही खतरा है जी। तो अभी तबीयतें खराब हो रही है बच्चों की? तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बुखार चल रही है जी बच्चों का, ठंड के वजह पन्नी के नीचे लौटते हैं बच्चे, तो इनका ठंड की वजह से बुखार चल रही है जी। तो फिर जैसे प्रशासन ने ये घर तोड़े हैं तो उसके बाद कोई प्रशासन के लोग आए हो आपके पास? नहीं जी, वे तो आई नहीं, पर ये जो गांव वाले हैं ये कह रहे हैं जी इनको खाली करो। हाँ जी, और भी है आगे हाँ जी, आगे भी परिवार है? ठीक है। जी आपका नाम? वकीला। अच्छा, ये यहीं रह रहे हो अभी इसमें ही? और जी यहाँ से उस दिन ढाए गए ये, उस दिन में एक छोटा लड़का था और एक मैं थी, और हमारे हैं नहीं थे, मैं कुछ सामंद करी हाथ जोड़ कर भी, मका मेरे डांगर भी हैं, और मेरे मका बालक नहीं है यहाँ से, मका 2 घंटे की मजे मोकल दे दो, ये निकल जाएंगे। इन्होंने देर भी नहीं लगन दी, नुका कर दो ढा दो, जी भी ढा दिए। और मैं रोती फिरूँ, मुझे पुलिस वालों ने नुकाया अम्मा तो रोवा ना, तो एक उड़को होला चोट लग जाएगी। पब्लिक ने तो मेरे डांगर काटे, फिर जोन से हैं थे मर भी जाते हुए, बहू का तो पोत बहू का तो सामान वो होंका वही दब गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान तो नुमान मकान भी गिरे और वो सा सामान भी हाँ बतेरा हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम राशिदा। अच्छा राशिदा दी, जैसे मकान टूट गया तो बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही है आज के समय में? बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है जी, बुखार हो रहा है बच्चों का, खांसी जुकाम, इसमें लोटा पल के नीचे, घर तो टूट ही गया, यहीं पर ही रोटी बना हुआ है, हम पल के तड़ाई, इसमें गोश्त टपकती है, पानी गिरता है, हमारा भी बुखार हो रहा, बच्चों का भी हो रहा, क्या करे जाए। तो अभी मौत हुई है किसकी, बच्चे की कैसे हुई? अजी लड़की की मौत हुई, जच्चा वीर बन नहीं आया, उसकी लड़की की कोई रहने का ढंग ही नहीं आया, अपना ठंड में गुजर गई। तो क्या उसके बाद कोई आप पे दबाव बनाया जा रहा है ये मकान खाली कराने के लिए, मतलब ये ज़मीन खाली कराने? हाँ दबाव है, कह रहे इनको बार बार आते हैं, बोले या तो खाली कर दो ना, अन्य टोले भी इसमें चले जाते। अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ के लोगों के मकान टूटे हैं, लोग अपने एक स्थानीय मतलब एक जो मूलभूत सुविधाएं थी उसी में लोग रह रहे थे, लेकिन अब वो भी उनके सर से छीन ली गई है वो मूलभूत सुविधाएं। हम अभी और लोगों से, जी भाई साहब आपका नाम? नसीम। अच्छा नसीम जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ छत नहीं रही तो किन किन दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है? सारी दिक्कत ही हो रही फिलहाल तो सब परेशान में, देखें झोपड़ी पट्टियाँ पड़े, उधर ही पड़े, एक छोटी सी बच्ची मरी ठंड के कारण, झोपड़ियाँ पड़ी, कोई आगे पीछे कुछ रहा ही नहीं। और फिर दूसरी बात है, इनके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो उठावे नहीं, हम जेसीबी से भर ले जाएंगे, तो
बहुत सारी सामना करना पड़ा हर चीज़ का। तो अभी कितने और भाई जैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है तो छतनी है सर पे, तो का कुछ इंतजाम करने के लिए या कुछ वो करने के लिए लोगों के पास कोई आया नहीं, लगभग 1 हफ्ता तो हो गया होगा मकान टूट गए। और उसके बाद में ना तो गांव का आया कोई, ना कोई प्रशासन से आया, तुम दिक्कत ना मानो किसी प्रकार की, हम तुम्हारे साथ है, जैसे भी हुआ तुम्हारे साथ में गलत हुआ या सही हुआ। अब तक तो कोई आश्वासन है नहीं किसी किस्म का, और बाकी हालत देख ही रहे आप, परेशान है सब पब्लिक। ठीक है, आगे भी है लोग। जी आपका नाम? शौकत है जी। अच्छा शौकत जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी दिक्कत यह है, मकान ढा दिए हमारे। अच्छा, कौन सा मकान डाल दिया आपका? वो अभी पड़ गया। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हो आप? अब जो पेटे पाटे तड़ा पड़ जा, अच्छा, बुखार चल रही, हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा जी, ना काम का कर रहा, नहीं रो मत आप, रो मत। बाहर का कर रहा, ना काम का कर रहा कोई। अच्छा, हम ज़्यादा मुसीबत में है। हाँ। हमारे बच्चे भी मरे भी लग रहे, बकरी बच्चे भी मरे लग रहे हमारे। एक बार तो बढ़ते नहीं, दूसरे कहाँ तो बढ़ा लगे हम। रोजगार का क्या साधन है आपके पास? रोजगार का बस मेहनत बाड़ी करा, मेहनत तभी बैठेंगे, और 9-10 दिन हो गए किसी में लग रहे, बच्चे भूखे प्यासे। बहुत ज़्यादा मुसीबत है, बता कहाँ कहाँ लौट है, कोई पेटे तड़ा है, कोई बीत के तड़ा है, लोग ऐसे टाइम काट रहे। 9-10 दिन हो गए। कितने साल से रह रहे थे आप? यहाँ जी हमें 60-65 साल हो गए रहते आने यहाँ के। बचपन यही गुजरा आपका? हाँ जी, बचपन यही गुजरा। हमारे माँ बाप भी यही मर गए, हमारे भाई भी यही मर गए। अच्छा ठीक है। आपका यह जी मकान ही है? आपका नाम? हुसंजा। जी हुसंजा। अच्छा हुसंजा, कब से रह रहे थे आप यहाँ? हम तो जी 50-60 साल पहले ही है। अच्छा अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग गुजर गए जिनमें ही। क्या हुआ था उस दिन जब बुलडोजर आया था? उस दिन हम यहाँ पे नहीं थे, उस दिन हम बागपत जा रहे थे जी। हमारे से बाद में करायो। हमारे बच्चे जवान लड़की है, कहाँ जाए, डंगर भी जिडाई मर रहे जी, हम भी भूखे थी शायद 3 दिन तक, तो रिश्तेदारी में से खाना आया। तो अभी कहाँ पे सो रहे हैं आप? यहाँ पे रहना सहना? पर में रह रहे जी। अच्छा, इसी में रहना सहना है आपका? हाँ जी। अच्छा, और खाना वाना कैसे करते हो, कहाँ पे बनाते हो? क्योंकि खाना बस यहीं पे बना ले, खाट उठा दे बाहर, खाना बन जा। अच्छा, अभी ठंड आ रही है तो सर पे छत नहीं है, नहीं जी। तो कैसे करोगे? क्या दिक्कतें जो है बच्चों को होने वाली है? और क्या स्कूल भी बच्चे जाते थे, क्या स्कूल छूट गया, क्या हुआ? स्कूल तो छुट्टी रहा जी, लड़की जवान है जी, कहाँ पे ले जाए, कहाँ जाए हम। जी आपका नाम? अच्छा, क्या करते हो आप? मैं जी मजदूरी करता हूँ जी। तो कितने साल आपको ये मकान बनाने में लगे थे? कब से आप जो है? सन 75 तरह रहे जी हम यहाँ। हमारे बाबा दादा कई पीढ़ी जाली जी, 3-4 पीढ़ी जाली। अब तक कोई हमारी गल कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था जैसे अब भैया हो रहा। नहीं, जैसे आपने पहले एक कमरा बनाया होगा, कुछ सामान लाए होंगे, तो कितने साल की आपकी मेहनत है ये आपने एक मकान बना के खड़ा? क्योंकि मकान एक दिन में नहीं बनता है, कई साल। 60 साल की उम्र आ लीजिए, 60 साल तो मैं यहाँ मकान में रह रहा, और जो है अपनी मेरी मेहनत है 60 साल की जी। बच्चे सब ये जी, सब यहीं से की रहे जी। हमारा घर अब बाहर अंदर भी नहीं है जी कोई मकान, हम तो यहीं रहे जी। मेरे डंगर बच्चे सब जो है जड्डे में मरे जी, यहाँ इस पिन्नी के तड़े पड़े रहे जी हम। हाँ जी जी। तो प्रशासन की तरफ से या जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, किसी ने आके आश्वासन दिया है आपको? नहीं जी, कुछ नहीं दिया, हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, देखने भी नहीं आया, ना कोई खाना ना कुछ। ढोर डंगर भूखे थी चाहे उतना वहाँ खोल के चलते कर दे जी, हमारे ढोर डंगर ये बकरी बच्चे कटिया सब खोल के चलते करे उन्होंने। आपका नाम जी? वीरेंद्र सिंह। सुखविंदर, यहीं से हो? हाँ, ये क्या है हाथ में अभी? ये नक्शा है जी। अच्छा, इस नक्शे के मुताबिक ये अवैध कब्जा दिखा के झूठ तुड़वाई गई है, ऐसा है नहीं है। अगर इसकी जांच करी जा तो ये बिल्कुल वैध है। अच्छा। हाँ।
मकान जो है पूरे वैध है, ये अवैध नहीं है जो हाँ अवैध नहीं है, क्योंकि ये छोड़ करके जब नपे तो यहाँ से 30-40 मीटर बैठे हैं, तब जाके ये शुरू होती है, और ये 30-40 मीटर के अंदर में सारे आगे। अच्छा अच्छा, तो ये आपने कहाँ से नक्शा निकलवाया अभी? ये नक्शा तो उसका है, वहाँ से सरकारी नक्शा निकला जाए जो पहले था मोबिस खाने में। तो फिर जब ये नक्शा है, इसमें आपने बताया कि ये वैध है, तो प्रशासन ने आके यहाँ पर हाँ ये मकान अवैध बता के क्यों तोड़े? हाँ ये भी बताओगे, क्योंकि ये 30 साल पहले चकबंदी हो चुकी, ये 50 साल पहले बसे हुए हैं, और 30 साल से पहले ये नक्शा निकालो, वो इस नक्शे के मुताबिक ये प्लॉट कटे हुए हैं, सबको मिले हुए हैं। लेकिन इन्होंने अवैध क्यों बताया? ये सब मिला के, जैसे ये है नंबर, ये है नंबर, इनको भी इसमें मिला के सब एक कर दिया। इसका बना दिया 1933, ये है 1445-1446, 2 है ये शमशान के नंबर 2, और इनका एक बना के 1933 कर दिया गया, जबकि ये ऐसा है नहीं है। ये नक्शा निकालो तो इससे पोल खुलेगी, इसी से पता चलेगा कि सच है या झूठ है। तो आप इन लोगों के साथ खड़े हुए उनकी मदद के लिए? हाँ मदद के लिए, कि मेरा भी एक प्लॉट है। अच्छा, आपका भी तोड़ा हुआ है? मैंने भी एक खरीद लिया था जी, अच्छा, मैंने कह लगूँ, तो मेरा भी उस दायरे में आ गया। मैं तो अपने पैसे लगा के सब बना के रहा, मुझे भी अवैध बताया कि तोड़ दिया। अच्छा, आपने खरीदा था खुद? हाँ, अच्छा, खरीद लिया था। बनावा सब होगा आपके पास? तो हाँ बेनामा तो नहीं, लेकिन वह है रसीद। हाँ सब उनके जिस पर पहले था। तो लगा है कि समाधान हो जाएगा इस चीज़ का? भाई समाधान तो अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, आप भी तो करेंगे, हम भी करेंगे। समाधान तो अगर अफसर करना चाह तो सब समाधान ही समाधान है। अगर सच्चाई पर चलते हैं तो समाधान ही है, और नहीं चलते तो समाधान है ही नहीं। ज़बरदस्ती गुंडागर्दी में करते हैं तो समाधान नहीं है। जी बाबा जी, हाँ भाई, क्या लग रहा है? मकान जो है तोड़ दिए, बच्चों की जो है मौत होने लग रही है, एक बच्ची मर गई, कहाँ तक लग रहा है? जी बता दो, योगी ने भी ये कह रखा गुंडों मवाली के तो मकान तोड़े हैं, हम गरीबों को मकान नहीं तोड़ते, वे भी ये कहते हैं। मैं यहाँ तो सबके मकान टूटे हैं। मैं पहले बयान दिए थे, तो मैं आ रही वीडियो आ रही सारी, उसमें ये है कि इनके सारे गरीब आदमी, कोई यहाँ तानाशाही चल रही है, यहाँ कोई किसी का आदेश नहीं, नए नाजायज बसरे नसबंदी हुई थी, 10 प्लॉट यहाँ कटे हुए हैं, और ये तो ज़मीन भी प्रधान जी भी तो बैसे थे, ये भी भाई चौधरी उठे नवे, ये लोड लुआ रहे अपना थाना कुछ करना है, सुनवाई कहीं है ही नहीं। हाँ, तो उम्मीद क्या लग रही है अब मकान? क्या लग रही है, कम तो चाहोगे जहाँ लोग बैसे जाए। हाँ जी, तो उसके बाद आए प्रशासन के लोग कोई यहाँ पे? यहाँ नहीं कोई आया जी। नहीं आए, डीएम एसडीएम भी आए, सब वे तो पहले आए, इस पर उदंतम बयान लेकर उस पर पहली बात वे बताई थी, मतलब मैं बाकी ना एसडीएम की सुनी, उसकी तहसीलदार की बेइज्जती करी, टाउन वाले की बेइज्जती करी, फिर कटवाई है। 2 मकान थे हमारे, हमारा भतीजा और इनका हमारा भाई का मकान था एक, वो भी तोड़ा और यू भी तोड़ा। मगर भाई ये टूट गए, इनका ना ढाओ, फिर कंगा हमारी मोड़ के फिर कटवाई। हमने लोग मदद करी और क्या करते। जी, आपका नाम? मकसूद है जी। अच्छा, क्या हुआ था? पूरे शुरुआत से बताओ, कब से रहना शुरू करा, क्या क्या हुआ? तो जी, जब यहाँ प्रधानी थी और प्रधानी में उसने हमें प्लॉट दिए थे धनराज ने, और उसके बाद फिर 10 साल पीछे चैन मन्नी आ गई थी, बोला जी, और चैन मन्नी में 2 होकर जा भी लिए 35 साल करके। अभी वो 8वीं योजना चैन मन्नी की, 7वीं योजना, बोला जी, उन्होंने हमें कोई नहीं छेड़े, इसने हो तुई ये हमारे पे बवाल घेर दिया। अच्छा जी, जो हंगामारी प्रशासन का कोई इसमें वो नहीं है। प्रशासन ने ये कहता है कि हमने गिराया ही नहीं। वे तो लेकिन साथ में तो पुलिस, डीएम, एसडीएम सब थे गिराने में। तो थाने में से लाए थे जी। अच्छा, उनकी चली तो नहीं। अच्छा, उनकी बात बनी, वे तो कह वे तो बंद करके चले गए थे मशीन को। तहसीलदार ने मैंने करा के हमारे पास कोई आदेश नहीं है, और तुम ये लगा ना करो, माड़ा कोना जो तुमने इनका गेट दिया तो हम चलो गरीब को रहने दो, फिर के घेर के उल्टा ले आके फिर के तोड़वाई, ये हुआ। दोबारा ले आकर उन्होंने मशीन में तो चले गए कह के। ठीक है, अभी परिवारों को कितनी दिक्कतें हो रही है? जैसे सर पे छत नहीं रही है, अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही क्या है? करे जी, कोई पन्नी घेर का, कोई तिरपाल घेर का बना रहे, और क्या करे, पढ़े और पढ़े उनको जगह नहीं फिर कहाँ पड़े जाकर। तो अभी और भी सर्दी आ रही है, दिसंबर जनवरी की। हाँ तो सर्दी आ रही जी, बस दिसंबर जनवरी की करा सर्दी। क्या जा, करा क्या जा, जब हमारा मकान नहीं रहा
तो हम तो कहीं ना कहीं घूसड़ा करके बैठेंगे। तो कितना साल आपको एक मकान को कंप्लीट बनाने में लगा? इसमें तो जी हमें 6-7 महीने लग गए थे, थोड़ा थोड़ा बनाते रहे, बुढ़े हो लिए इसमें बनाते। पूरी उम्र एक मकान बनाने में हो गई? हाँ जी। तो अचानक एक झटके में सब खत्म? भाई एक झटके में खत्म। अभी हम यहाँ टीकरी में थे, जिन लोगों के या जिन परिवारों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया था, हमने उनसे बात की, जो कि आप वीडियो में देख ही चुके हो। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।